हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं योर ड्रीम इज डिलीशियस मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 14 है। कुई को अपने अंकल से पता चलता है कि आज उसकी मोम घर वापस आ रही है। ये सुन के कुई घबराने लगता है। अंकल उसे स्कूल गेट के पास आने के लिए बोलते हैं ताकि वो कुई को घर ले जा सके। कुई लिन के साथ अंकल के पास जाता है। लिन को देख के अंकल बोलते हैं, क्या तुम लिन हो? कुई तुम्हारा बहुत केयर करता है। लिन अंकल को हेलो बोलता है एंड सोचता है कुई के अंकल मुझे कैसे जानते हैं। कुई धीरे से लिन को बोलता है कि मैंने अपने फैमिली मेंबर को सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया है, इसीलिए उन्हें हम दोनों का रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है। अंकल लिन को बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास टाइम है? क्या तुम कुई के घर जाना चाहते हो? कुई सोचता है अंकल क्या करने का ट्राई कर रहे हैं। इससे उसके पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि लिन को नाइटमेयर आने का चांस 100% है। अंकल कुई को बोलते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे स्कूल के सिचुएशन के बारे में सोचते रहते हैं। क्या तुम पर्सनली नहीं चाहते हो अपने फ्रेंड को पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करना? यहाँ पे अंकल कुई को इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को खुद से कुछ नहीं बताओगे देन कभी ना कभी उन्हें उसके पेरेंट्स को सब कुछ बताना पड़ेगा। कुई अंकल की बातें समझ जाता है एंड सोचता है अच्छा होगा कि वो अपनी मॉम को डायरेक्टली सब कुछ बता दे। इसीलिए कुई लिन को पूछता है, क्या तुम मेरे घर जाना चाहते हो? लिन हाँ बोलता है क्योंकि कुई ने कभी भी अपने घर के बारे में उसे नहीं बताया है। वो कुई के बारे में जानना चाहता है, इसीलिए वो जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों कुई के घर पहुंच जाते हैं। कुई का घर देख के लिन सोचता है ये महल की तरह है। घर के अंदर लिन बोलता है ये कितना बड़ा घर है। कुई बोलता है ये नॉर्मल है। लिन पूछता है अंकल कहाँ पे है? कुई बोलता है कुछ देर वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा। तभी वहाँ के लाइट्स ऑफ हो जाते हैं एंड एक फ्लैश लाइट गिरता है कुई की मोम के ऊपर। मोम बोलती है, मैंने सुना कि मेरा बेटा अपने साथ एक दोस्त को लेके आया है। उसकी मोम को देख के लिन के आंखें वाइड हो जाती है। मोम स्टेयर से नीचे उतरने लगती है। उतरने के दौरान एक पर्सन उन पे फूल बरसाने लगता है एंड अंकल फैन चलाने लगते हैं। स्टेयर से नीचे उतर के मोम लिन के पास जाती है। पूछती है, क्या तुम मेरे बेटे के दोस्त हो? मोम का बिहेवियर देख के कुई सरप्राइज हो जाता है एंड वो लिन के सामने आके बोलता है ये सच है, आप देख के पहचान सकती है। मोम बोलती है, बेटा तुम मुझे इंटरप्ट कर रहे हो। कुई घबराते हुए लिन के पीछे जाके बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, आप लिन को मत डराइए। मोम लिन की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या तुम लिन हो? लिन बोलता है हाँ। लिन को देख के मोम जान जाती है उसे नाइटमेयर आने का चांसेस 100% है। देन वो हंसते हुए बोलती है, मैं कुई की मोम हूँ, तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। कुई सोचता है मोम की आंखें देख के पता चल रहा है वो लिन पे इंटरेस्टेड है। वो घबराते हुए मोम को बोलता है लिन को ड्रीम ड्यूमन के बारे में पता है एंड उसे ये भी पता है कि हम लोग ड्रीम ड्यूमन है। वो कुछ ही बातें जानता है, इसीलिए आप स्ट्रिक्ट मत होइए। मोम बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं लिन को कुछ कर दूंगी। ये सुन के कुई सोचता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे लिन को यहाँ पे लेके नहीं आना चाहिए था। तभी लिन कुई की मोम को बोलता है, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकती हैं? मैं एंड मेरी मोम आपके बड़े फैन हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप कुई की मोम है। मोम पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो? लिन बोलता है, ऑफ कोर्स, आप फेमस है। आपने जिस म्यूजिक पे एक्ट किया है मुझे एंड मेरे फैमिली को वो म्यूजिक बहुत पसंद आता है। देन हमें बताया जाता है कि कुई की मोम इंटरनेशनली फेमस म्यूजिकल एक्ट्रेस है। उनका नाम है एंड्रिया अटलास। लिन बोलता है, मेरी मोम आपको बहुत पसंद करती है
आपका हर एक म्यूजिक डिस्क हम लोगों के घर में कलेक्ट करके रखा गया है। मैं बचपन से आपको देखता आ रहा हूँ। मेरा फेवरेट है आप जिसमें परफॉर्म करती है। ये सब सुन के कोई हैरान हो जाता है एंड सोचता है वो मेरी मॉम को जानता है। मुझे लगा मेरे एज के लोग म्यूजिक में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। मॉम बटलर को साइन बोर्ड लाने के लिए बोलती है। कोई अपनी मॉम को देख के सोचता है उसकी मॉम अच्छे मूड में लग रही है। तभी उसके डैड बोलते हैं तुम्हारी मॉम फैंस को बहुत पसंद करती है। लगता है तुम्हारे दोस्त ने अपना अच्छा इंप्रेशन जमाया है। ये सुन के कोई सोचता है मैंने पहली बार सुना है कि मॉम अपनी फैंस को पसंद करती है। कोई लिन को अपने डैड से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। ऑटोग्राफ लेके कोई खुश नजर आता है। मॉम लिन को बोलती है तुम हम लोगों के साथ डिनर क्यों नहीं करते। लिन बोलता है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, वैसे भी ड्रीम ड्यूमन ह्यूमन का फूड खा नहीं सकते। ये सुन के मॉम बोलती है क्या ये भी तुम्हें कोई ने बताया है। देन मॉम बटलर को बोल के लिन के लिए एक कुक से खाना बनवाने के लिए बोलती है। ये देख के कोई सोचता है क्या वो सच में मेरी मदर है। कुछ देर बाद लिन को बहुत सारे डिशेस सर्व किया जाता है। मॉम बोलती है तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो, तुम्हें सब कुछ खत्म करने की जरूरत नहीं है। खाने के बाद मॉम बोलती है मैं अभी बिजी हूँ, तुम दोनों खेल सकते हो। देन दोनों वॉक पे जाते हैं। कोई बोलता है सॉरी तुम्हें इतना सारा खाना खाना पड़ा। लिन बोलता है सारे खाने डिलीशियस थे। कोई बोलता है मेरी मॉम ह्यूमंस को पसंद नहीं करती है, तुम शायद मेंटली प्रिपेयर्ड होके आए होगे उनके साथ फाइट करने के लिए, पर लगता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिन पूछता है उन्हें ह्यूमंस क्यों नहीं पसंद। कोई बोलता है मुझे नहीं पता, शायद ऐसा हो सकता है उन्होंने ह्यूमंस के साथ कुछ बैड एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि मैंने किया था। मेरी मॉम वर्क प्लेस पे भी ह्यूमंस के साथ कोल्ड बिहेव करती है। लिन बोलता है क्या सच में, पर उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया। मैंने अपनी मॉम को ऑटोग्राफ का पिक्चर सेंड किया था, वो बहुत खुश हो गई थी। कोई बोलता है मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम मेरी मॉम को जानते होगे। बहुत लेट हो गया है, अभी हमें जाना चाहिए, कल हमें सुबह स्कूल भी जाना है। तभी डैड आके बोलते हैं क्या तुम जा रहे हो। कोई बोलता है हाँ बहुत लेट हो गया है। डैड बोलते हैं तुम्हारी मॉम ने कहा कि होल फैमिली का साथ में रहना रेयर है, इसीलिए क्या तुम आज रात रुक सकते हो। देन डैड लिन को पूछते हैं क्या तुम आज रुकना चाहते हो, मैं किसी को बोल दूंगा तुम्हें कल स्कूल छोड़ने के लिए। ये सुन के लिन सोचता है ये बात सच है कि बहुत दिनों के बाद उनके फैमिली साथ में है। आज रात को रुक जाने से उनका फैमिली डेफिनेटली हैप्पी रहेगा, इसीलिए लिन रुकने के लिए मान जाता है। ये सुन के कोई ब्लश करते हुए सोचता है लिन मेरे घर में रुकना चाहता है। ये सुन के कोई ब्लश करते हुए सोचता है लिन मेरे घर में रुकना चाहता है। डैड बोलते हैं मैं लिन के लिए गेस्ट रूम प्रिपेयर कर देता हूँ। तभी कोई बोलता है लिन मेरे साथ मेरे रूम में रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे वर्कर ड्रीम ड्यूमन है जो लिन को टारगेट बना सकते हैं। डैड लिन को पूछते हैं क्या तुम कुई के साथ रूम शेयर करना चाहते हो। लिन हाँ बोलता है। ये सुन के डैड कुई को सब कुछ अरेंज करने के लिए बोल देते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। लिन ब्लश करते हुए सोचता है मुझे कुई के साथ सोना है। तभी कुई उसका शोल्डर पकड़ के बोलता है चलो साथ में रूम चलते हैं। इससे लिन बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। कुई का रूम देख के लिन बोलता है ये रूम गॉर्जियस है। कुई बोलता है मेरी मॉम को फ्लावर्स पसंद है, वैसे मैं सिंपल रूम प्रिफर करता हूँ। मैं यूजुअली सोने के लिए घर नहीं आता हूँ, मैं अपने अंकल के घर पे स्टे करता हूँ। बुक शेल्फ की तरफ पॉइंट करते हुए लिन बोलता है क्या मैं इसे देख सकता हूँ। कोई बोलता है तुम देख सकते हो, तुम कुछ भी यहाँ पे देख सकते हो। कोई ब्लश करते हुए सोचता है मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं आज लिन के साथ सोने वाला हूँ,
मुझे नहीं लगता मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा। तभी लिन उसे बोलता है, इस पिक्चर को देखो, ये तब का पिक्चर है ना जब तुम हाई स्कूल में थे। तुम्हारा लुक पहले से चेंज नहीं हुआ है। एक पिक्चर में लिन देखता है एक पर्सन का फेस कवर किया गया है। लिन नोटिस करता है कि दूसरे पिक्चर्स में भी उस पर्सन का फेस को कवर किया गया है। वो कुई को पूछता है, इस पर्सन का फेस कवर क्यों है? कुई बोलता है, क्योंकि मैं उस पर्सन का फेस देखना नहीं चाहता हूँ। लिन पूछता है, क्या ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? ये सुन के कुई सरप्राइज हो जाता है एंड लिन को बोलता है, तुम मेरे फर्स्ट हो। देन वो ब्लश करते हुए बोलता है, तुम मेरा पहला प्यार हो। ये सुन के लिन भी ब्लश करते हुए बोलता है, मेरे लिए भी तुम फर्स्ट हो। ये सुन के कोई भी ब्लश करने लगता है। लिन पूछता है, क्या इस पर्सन के साथ तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था? कोई पूछता है, क्या तुम जानना चाहते हो? लिन बोलता है, हाँ मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्यूरियस हूँ। अगर तुम बोलना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। कोई बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पर बात इतनी छोटी सी है कि मुझे एम्बेरस फील हो रहा है। देन कुई लिन को इसके बारे में बता देता है। जब कुई 5 साल का था तब से ही वो ह्यूमन स्कूल जाने लगा था। वो ह्यूमंस का ड्रीम को कंज्यूम करना चाहता था, इसलिए वो ह्यूमन से ज्यादा क्लोज नहीं होता था। ह्यूमंस के साथ घुल मिल के रहने के लिए वो प्रिटेंड करता रहता है कि वो एक अच्छा बच्चा है, पर धीरे धीरे वो ह्यूमंस के करीब जाने लगता है, जिससे वो अपना दोस्त मानने लगता है। पर एक दिन एक दोस्त ने उसे हिट किया एंड उसका कॉलर पकड़ के बोला, तुम कब तक मुझे फूल बनाते रहोगे? मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता रहा। तब कुई ने उस पर्सन को सब कुछ एक्सप्लेन किया, पर उसने कुई पे ट्रस्ट नहीं किया। इस रीजन की वजह से उसने स्कूल ट्रांसफर किया। अब वो दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं है। सुन के लिन सोचता है वो पर्सन शायद कुई का इम्पोर्टेंट फ्रेंड होगा। एंड वो सोचता है उस इंसिडेंट के बारे में जब मिसअंडरस्टूड की वजह से उसने कुई पे ट्रस्ट नहीं किया था। लिन सोचता है तब कुई को बहुत बुरा लगा होगा, इसलिए वो कुई को हक करता है। कुई उसे पूछता है, क्या तुम मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? लिन हाँ बोलता है। कुई उसे बोलता है, तुम मुझे और भी ज्यादा कंफर्ट क्यों नहीं करते? ये सुन के लिन उसे किस करता है। इससे लिन बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है एंड उसे बोलता है, क्या इस तरह? कोई बोलता है, मेरे लिए इतना काफी नहीं है। ये बोल के वो लिन को अगेन किस करता है एंड उसे बेड में पुश करता है। लिन ब्लश करते हुए बोलता है, हम लोग तुम्हारे घर में हैं एंड अंकल एंड आंटी भी घर में मौजूद है। ये सब सही नहीं है। कोई बोलता है, क्या सही नहीं है? इस घर का साउंड प्रूफ अच्छा है। तभी बटलर डोर नॉक करते हुए बोलता है, नहाने का पानी रेडी हो गया है। ये सुन के कोई बोलता है, हमें पहले नहा लेना चाहिए। का बाथरूम देख के लिन सोचता है, इस तरह का बाथरूम मूवीज में होता है। तभी कोई बाथटब में एंटर करता है एंड बोलता है, यहाँ पे भी पेटल्स है। जब भी मैं बहुत दिनों के बाद घर आता हूँ, मेरी मॉम हमेशा पेटल से भरा हुआ वाटर रेडी करने के लिए बोलती है। कुई को देख के लिन सोचता है वो कितना हैंडसम लग रहा है एंड ब्लश करने लगता है। कुई पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? लिन बोलता है, कुछ नहीं। कुई उसके करीब जाके बोलता है, तुमसे सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रहा है। कुई उसके और भी नजदीक जाने का ट्राई करता है, पर तभी बटलर डोर नॉक करते हुए बोलता है, मैंने आपके एंड आपके लिए कपड़े रख दिए हैं, जिससे कुई अगेन डिस्टर्ब हो जाता है एंड इरिटेट भी हो जाता है। बेडरूम में दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करते हैं। तभी अगेन बटलर नॉक करते हुए बोलता है, लेट नाइट स्नैक आपके फ्रेंड के लिए प्रिपेयर किया गया है। ये सुन के लिन सोचता है, मेरे लिए लेट नाइट फूड क्यों लाया गया है? कुई को इससे बहुत ही ज्यादा इरिटेट लगता है एंड सोचता है ये सब कब खत्म होगा।
इधर दूसरे रूम में कुई की मोम बोलती है उनके पास मिडनाइट स्नैक पहुंच गया होगा। डैड बोलते हैं तुम उसके दोस्त का कुछ ज्यादा ही केयर कर रही हो। मोम बोलती है आखिरकार वो हमारा गेस्ट जो है, हमें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। मुझे नहीं पता उसे खाना पसंद आया या नहीं। इधर कुई को दिखाया जाता है वो इरिटेट था बार बार डिस्टर्ब होने की वजह से। वो लिन को बोलता है ये कितना एनोइंग है, मैं तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड भी नहीं कर पा रहा हूँ। लिन बोलता है गुस्सा मत हो, वैसे भी तुमने गेट में डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा दिया है, वो लोग अब नहीं आएंगे। कुई को देख के लिन सोचता है वो स्पॉइल्ड किटन की तरह लग रहा है। मिडनाइट स्नैक खाने के बाद कुई लिन को पूछता है हम दोनों को अब सो जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है, कल सुबह हमें क्लास के लिए भी जाना है। लिन बोलता है ओके मैं ब्रश करके आता हूँ। इधर मोम डैड को बोलती है क्या आपने लिन का एनर्जी नोटिस किया, उसका एनर्जी लेवल का लाइन एग्जैक्टली हेल्दी लाइन में है। आज मैंने उससे बातचीत किया, वो एनर्जेटिक लग रहा था, उसे देख के लगा नहीं कि वो इतना वीक होगा। अगर ऐसे एनर्जी लेवल पे उसका ड्रीम को कंज्यूम किया जाएगा तो उसका बॉडी को हार्म हो सकता है। डैड बोलते हैं हमारा बेटा नहीं चाहता कि कोई और ड्रीम ड्यूमन उसे टच करे, ऐसा लगता है वो प्रीशियस मील को अपने तक ही रखना चाहता है। वैसे उसने कभी भी उन ह्यूमंस को टारगेट नहीं किया है जिसके एनर्जी एनफ नहीं हो। लिन को नाइटमेयर आने का चांसेस 100% है एंड उसे ड्रीम ड्यूमन के बारे में पता है। हर ड्रीम ड्यूमन को ह्यूमंस की जरूरत है, उसे हमारे घर लाया गया है एंड उसे प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। नॉर्मल फ्रेंड ऐसा नहीं करते हैं। तुम्हें इसके बारे में क्या लग रहा है? ये सुन के मोम कुछ बोल नहीं पाती है। वो लिन का बैकग्राउंड के बारे में पूछती है। अंकल का डॉक्यूमेंट दिखा के डैड बोलते हैं वो बस नॉर्मल लड़का है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है वो ज्यादातर सिक पड़ा रहता था जब वो यंग था, इसीलिए स्कूल जाने के बदले में उसे ज्यादातर हॉस्पिटल जाना पड़ता था। जब वो 8 साल का था वो सीरियसली बीमार पड़ गया था, पर वो लकी था, उसे सही टाइम पे बचा लिया गया था। वो एज 12 में पास आउट हुआ एंड स्कूल जाने लगा। 12 साल की उम्र में वो अगेन बीमार पड़ गया, इसीलिए एम्बुलेंस को कॉल किया गया था। ये सब पढ़ के मोम बोलती है ये नॉर्मल हो नहीं सकता। इधर बाथरूम में दिखाया जाता है लिन कफ करने लगता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलता है। वो जल्दी से अपने हाथ एंड मुंह को वॉश करके बाथरूम से बाहर निकलता है। कुई उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारे कप का साउंड सुनाई दिया। लिन बोलता है मैं ठीक हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, मेडिसिन खाने से ये सब ठीक हो जाएगा। कुई उसके करीब जाके बोलता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। देन दोनों साथ में बेड पे सो जाते हैं, पर लिन को नींद नहीं आ रहा था, वो परेशान नजर आता है। वो सोचता है उसे अगेन ब्लड कफ हो रहा है, अब वो क्या करेगा, इससे वो स्कूल नहीं जा सकता। नेक्स्ट डे सुबह लिन एंड कुई स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। डैड लिन को बहुत सारे खाने की चीजें देते हैं। लिन बोलता है इतने सारे। मोम बोलती है ये तो बस छोटा सा गिफ्ट है, तुम्हें इतना पोलाइट एक्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर टाइम मिले तो नेक्स्ट टाइम घर जरूर आना। लिन ओके एंड थैंक यू बोलता है। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन क्लासरूम में सोने की वजह से लिन को अगेन नाइटमेयर आता है। अपने में वो वही ड्यूमन को देखता है जो लिन को अगेन डराने लगता है। कुई की उठाने की वजह से लिन तुरंत जाग जाता है। कुई उसे बोलता है टीचर यहाँ पे है। लिन ओके बोलता है। कुई पूछता है क्या तुम्हें टायर्ड लग रहा है, क्या तुम लास्ट नाइट ठीक से नहीं सोए हो। लिन बोलता है मैं कल लेट नाइट होमवर्क कर रहा था, मेरे होमवर्क दोपहर को खत्म हुआ, मुझे सोने का टाइम नहीं मिला।
ये सुन के कुई बोलता है देन तुम्हें सो जाना चाहिए, अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। लिन बोलता है कोई बात नहीं, हमें क्लास में ध्यान देना चाहिए। कुई उसके सर पे पेट करते हुए बोलता है तुम्हें खुद को इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है। लिन बोलता है क्लास के बाद मैं रेस्ट कर लूंगा। उन दोनों को देख के ऊ बोलता है हम लोग क्लास में है। क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों हाथ पकड़ के क्लास से बाहर निकलते हैं। उन्हें देख के ऊ बोलता है वो दोनों सच में ग्लू से चिपक गए हैं। तभी एक लड़की आके बोलती है आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम लोग साथ में कैरियोके जाना चाहते हो? वो लोग हाँ बोलते हैं। और लड़की लिन को भी इनवाइट करती है, जिससे लिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड जाने के लिए हाँ बोलता है। उस लड़की के जाने के बाद कुई लिन को पूछता है क्या तुम वापस जाके सोना नहीं चाहते हो? लिन बोलता है मैं उसके बर्थडे पार्टी पे जाना चाहता हूँ। देन वो लोग साथ में बर्थडे पार्टी जाते हैं। वहाँ पे लिन को सोते हुए देख कुई पूछता है क्या तुम्हें टायर्ड लग रहा है? हमें वापस जाना चाहिए। लिन बोलता है हमें आए हुए कुछ ही देर हुआ है, अगर हम तुरंत चले जाएंगे तो उसे बुरा लगेगा। लिन स्माइल करते हुए बोलता है वैसे भी मुझे तुम्हारा गाना सुनना है। कोई बोलता है अगर तुम सोना चाहते हो देन तुम सो सकते हो, जब मैं गाना गाऊंगा मैं तुम्हें जगा दूंगा। लिन ओके बोलता है, उसके शोल्डर पे सर रख के कुछ देर के लिए सो जाता है। उसे सोते हुए देख कुई सोचता है हर दिन नाइटमेयर देख के उसे टॉर्चर लगता होगा। अगर मैं उसके ड्रीम में जाके इंटरफेयर करूंगा तो क्या उसे कंफर्टेबल लगेगा? देन कुई अपना मैजिक से उसके ड्रीम में एंटर करता है। ड्रीम में दिखाया जाता है कि लिन किसी से बच के भाग रहा होता है, पर वो पर्सन उसे टेंटेकल से पकड़ लेता है। तभी कुई आके उसे बचा लेता है। कुई को देख के लिन सोचता है क्या कुई ने मुझे बचाया? उस ड्रीम पर्सन को देख के कुई गुस्से से बोलता है ये पर्सन कौन है जो मेरी तरह दिखता है? उस पर्सन का कोई फेस नहीं था। वो लिन पे अगेन अटैक करता है। कुई लिन को पकड़ के हवा में उड़ जाता है एंड सोचता है वो मेरी तरह क्यों दिख रहा है, पर वो मुझसे वीक ही है। हालांकि ये बस ड्रीम है, पर कुई उस पर्सन से इरिटेट होने लगता है। लिन उसका फेस को टच करते हुए बोलता है तुम यहाँ पे कैसे? कुई को देख के लिन हंसते हुए बोलता है तुम मुझे बचाने आए हो। उसे स्माइल करता हुआ देख कुई कुछ देर के लिए खो सा जाता है। देन उसका हाथ पकड़ के बोलता है हाँ मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तभी ड्रीम में सन अपीयर होता है। सन को देख के कुई सोचता है लगता है लिन का मूड चेंज होने की वजह से ड्रीम भी चेंज हो रहा है। लिन उसे चिक पे किस करता है एंड देन कुई नींद से जाग जाता है एंड सोचता है ड्रीम खत्म हो गया है, मतलब लिन भी जाग गया होगा। वो देखता है कि लिन रो रहा है तो वो हंसते हुए बोलता है मैंने एक अच्छा सपना देखा। कुई देखता है कि लिन को नाइटमेयर आने का चांसेस 100% से 97% हो गया है। लिन रोते हुए बोलता है मैंने सपना देखा कि तुमने मुझे बचाया। इतने सालों के बाद मैंने अच्छा सपना देखा है। उसे लगा था कि वो हमेशा लाइफ में नाइटमेयर ही देखता रहेगा। कुई उसे हग करते हुए बोलता है तुम डेफिनेटली अच्छे ड्रीम देखोगे। लिन को रोते हुए देख उसकी फ्रेंड पूछती है तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? लिन बोलता है मैं ड्रंक नहीं हूँ, सपना देख के मैं बहुत भावुक हो गया हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम 2 दिन से ग्रुप वर्क कर रहे थे बिना रेस्ट किए। कुई बोलता है लिन तुम्हें ब्रेक ले लेना चाहिए, इसीलिए वो दोनों पार्टी से निकल जाते हैं। कुई उसे बोलता है घर जाके रेस्ट करने के लिए। लिन को बुरा लगता है क्योंकि वो वहाँ पे कुछ देर और रुकना चाहता था।
कोई उसे बोलता है तुम्हें और भी चांसेस मिलेंगे, अब तुम घर जाके रेस्ट करो। लिन हंसते हुए बोलता है मैं सच में खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे अच्छा सपना आया। कोई बोलता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही स्माइल करने लगे हो। लिन बोलता है क्या मैं पहले स्माइल नहीं करता था? कोई बोलता है हाँ, तुम ज्यादातर अपने इमोशंस नहीं दिखाते हो, इसीलिए पता नहीं चलता था कि तुम कब खुश हो एंड कब गुस्से में हो। लिन बोलता है मैंने ये कभी भी नोटिस नहीं किया, क्या मुझे ऐसे स्माइल करना चाहिए? तभी कोई उसे सडनली चिक पे किस करता है, जिससे लिन ब्लश करते हुए उसे घूरने लगता है। कोई बोलता है क्या हुआ, तुमने मुझे सपने में किस किया पर तुम मुझे रियल में किस करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो। लिन बोलता है तुम्हें कैसे पता चला मैंने क्या सपना देखा? बोलता है क्या तुम गेस कर सकते हो? लिन ब्लश करने लगता है एंड कुछ बोल नहीं पाता है। कोई बोलता है ड्रीम ड्यूमन ह्यूमंस के ड्रीम में एंटर कर सकते हैं एंड इंटरफेयर भी कर सकते हैं। नॉर्मली ड्रीम ड्यूमन इस पावर को यूज करते हैं जब वो एक ड्रीम को नाइटमेयर में चेंज करना चाहते हैं। किसी ह्यूमन के ड्रीम में एंटर करने से ड्रीम ड्यूमन को ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई को अभी थकावट लगने लगता है। लिन सोचता है कोई ने जानबूझ के मेरे सपने में एंटर किया था, इसका मतलब है कि कोई मेरे सपने में आया मुझे बचाने के लिए। ये सोच के लिन ब्लश करने लगता है एंड हैप्पी भी फील करने लगता है। चलते चलते वो कब डॉर्मेटरी पहुंच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चला। लिन इतनी जल्दी उससे अलग नहीं होना चाहता है। कोई उसे बोलता है क्या आज मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ ताकि मैं तुम्हारे नाइटमेयर को अच्छे सपने में चेंज कर सकूं। ये सुन के लिन हंसते हुए ओके बोलता है। घर पहुँच के पहले लिन वॉल से तालिस्मान हटा देता है। देन सडनली वो जोर जोर से कफ करने लगता है एंड उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। कोई घबराते हुए उसके पास जाता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।